जयराम जी की मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल केजरीवाल जिंदाबाद में पुनः स्वागत है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाया करते हैं। तो अभी दिल्ली की जो मौजूदा डबल इंजन सरकार हाल ही में बनी है, उसके हाव भाव हरकतों से ये पता चल गया है कि अगले 5 साल तक दिल्ली वालों की कैसी गुजरने वाली है। दरअसल दिल्ली की सियासी मेज पर एक बार फिर शराब परोसी जाएगी। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की संस्कारी सरकार दिल्ली में नई शराब नीति लेकर आ रही है दिल्ली वालों के लिए। जी हाँ, वही शराब जिसने दिल्ली की राजनीति में पिछले 3 सालों से हंगामा मचा के रख दिया था। और हाँ, ये वही शराब है जिसे पीकर जितने लोगों ने अपने होश नहीं खोए, उससे कई गुना लोग तो सिर्फ उसकी तथाकथित घोटाले की कहानियां सुनकर अपने होश खो बैठे थे। बहुत से लोग तो आज भी उन प्रायोजित कहानियों के नशे में धुत लोटपोट होकर पड़े हुए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अनुसार उनकी प्रस्तावित शराब नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और अच्छी सेवा देना है। अब पूछिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के हुक्मरानों से कि राजस्व कैसे बढ़ेगा, बिक्री बढ़ाकर या टैक्स बढ़ाकर? अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो पड़ोसी राज्यों से तस्करी होगी, ज़्यादा कालाबाजारी होगी, तो जाहिर है शराब की बिक्री बढ़ाकर ही राजस्व बढ़ाया जाएगा। अब लगे हाथ मुख्यमंत्री जी इस बिंदु पर भी प्रकाश डाल दें कि जब उनके शासन में शराब की ज़्यादा बिक्री होगी और बेहतर सेवा मिलेगी, तो क्या दिल्ली के लोग शराबी नहीं बनेंगे? क्या ज़्यादा शराब की बिक्री की वजह से तब दिल्ली में शराब की नदियां नहीं बहेंगी? आखिर यही सब कहानियां तो पिछले 3 साल से सारे देश को दिल्ली के बारे में सुनाई जाती रही हैं। दरअसल नया चोला पहने ये वही पुराने लोग हैं जिन्होंने जनता की नज़र में केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए 2021 की नई शराब पॉलिसी के बारे में 3 बातें, कितनी बातें? 3 बातें जोर शोर से प्रचारित करी थी। पहली, एक के साथ एक बोतल फ्री। दूसरी, हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें। और तीसरी, कारोबारियों से सैकड़ों करोड़ की रिश्वत वसूली। ये 3 प्रमुख बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित षड्यंत्र के तहत दिल्ली वासियों को और देशवासियों के सामने झूठा प्रचार किया था। अब जब आए दिन नोएडा और अन्य जगहों पर एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल बिकती है, तब पता चलता है कि ये शराब विक्रेताओं की रूटीन स्टॉक क्लियरिंग प्रक्रिया है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए मैं फिर बताता हूँ। स्टॉक क्लोजिंग के बाद
स्वीकृत बोतलों की संख्या से ज़्यादा स्टॉक में पाए जाने पर जुर्माने या लाइसेंस रद्द होने के डर से विक्रेताओं द्वारा विशेष ऑफर देना ये आम बात है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले महीने या अगले महीने जो यह चल रहा है महीना, इस महीने में टोटल क्वांटिटी बोतलों की फिक्स है कि इतने बोतल शराब आपके इस दुकान पर बिकनी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर बिके। फिर वो बेचते हैं, और अगर गलती से नहीं बिक पाती फिर उन्हें कोई ना कोई ऐसे ऑफर लाने पड़ते हैं, एक के ऊपर एक फ्री या कुछ भी। लेकिन दिल्ली के मामले में अफवाह ऐसे फैलाई गई थी जैसे कि ये अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम हो। दूसरा, 2021 की एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने बताया कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति से पहले दिल्ली में 629 दुकानें हुआ करती थी। यानी 2021 से पहले जो पुरानी शराब नीति थी इनकी, उसमें 629 दुकानें थी, जो कि नई नीति 2021 में जब लागू हुई उसके बाद घटकर 506 दुकानें हो गई। कमाल है ना कि 120 से ज़्यादा शराब की दुकानें दिल्ली में घटने के बाद भी गली गली में शराब की दुकानें खुल गई और दिल्ली में शराब की नदियां बहने लगी। देखा आपने क्या गजब प्रचार किया था इन लोगों ने। पर ऐसा कमाल कैसे हुआ, ये किसी भी भक्त ने अपने हुक्मरानों से कभी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, शायद नशे में रहे होंगे। अब रही बात करोड़ों के रिश्वत की, तो चूंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पर कभी ना कभी ये सच्चाई भी सामने आकर रहेगी, ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों पर, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो दिल्ली वालों, फिलहाल तैयार हो जाइए। बीजेपी अधिकृत उस संस्कारी शराब के लिए जो मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लाने जा रही हैं। इस शराब को पीने के बाद शायद कुछ लोगों का एक नशा तो उतर जाए, पक्की बात है। और जानते हैं वो नशा किस चीज का? मूर्खता का। अब पता चल रहा है, जब लोगों के घरों की बिजली गायब और एजुकेशन माफिया सक्रिय हो गया और उनके बच्चों की पढ़ाई के भी संकट। अस्पताल इलाज कराने जाते हैं तो दवाइयां गायब, मरीजों को इलाज मिल नहीं रहा प्रॉपर, महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा का मजा लेने से भी वंचित हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए हैं। खैर, एक और मजेदार खबर मेरे पास आई है और वो खबर का जिक्र करना आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं किया तो ये आप लोगों के साथ बेईमानी होगी मेरी तरफ से, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ, इसलिए मैं ये खबर आपके साथ जरूर साझा करता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी हित याचिका दाखिल की गई है। दलील ये है कि दिल्ली सरकार में केवल 7 विधायकों को ही मंत्री मुख्यमंत्री बनाया जाना दिल्ली के साथ अन्याय है, भेदभाव है। दिल्ली के साथ अन्याय का तो पता नहीं, पर हां, मंत्री पद के अभिलाषी
भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेताओं के साथ तो जरूर अन्याय हुआ है। कौन से? खुलेआम गाली देने वाले, धमकी देने वाले, दूसरी पार्टी से इंपोर्टेड नेता बीजेपी सरकार में तो मंत्री बन गए, और दशकों से जो अटल अडवाणी के दिखाए रास्ते पर चलने वाले भाजपाई थे, पहले 7 में भी अपनी जगह नहीं बेचारे बना पाए। अन्याय तो है और भेदभाव भी हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान की धारा 239 ए जिसके तहत दिल्ली में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या को 10% तक सीमित किया गया है, जो कि गलत है, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है। क्योंकि बाकी सभी राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% है, इसलिए यह दिल्ली के साथ भेदभाव हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। वाह, क्या तर्क है, गजब तर्क दिया है उस याचिकाकर्ता भाई साहब। याचिकाकर्ता कौन होगा, बाकी तो आप समझदार हैं। अब मंत्री पद चाहिए तो दिल्ली बाकी राज्यों जैसा हो गया, और जब पिछली सरकार की संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का इसी बीजेपी की केंद्र सरकार चीरहरण कर रही थी, तो दिल्ली बाकी राज्यों जैसा नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, देश के गृह मंत्री कह रहे थे। अभी पिछले महीने ही दिल्ली की नई नवेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों, अधिकारियों पर नियंत्रण संबंधित 2023 के केंद्रीय कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। हो सकता है आप लोगों को ना पता चला हो, हालांकि मैं इस बात को एक और पहले वीडियो बनाया था, उसमें ये जिक्र कर चुका हूं, फिर भी मैं आज रिपीट कर रहा हूं कि अभी पिछले महीने दिल्ली की जो नई नवेली भारतीय जनता पार्टी की ये रेखा गुप्ता जी की सरकार है, उन्होंने कर्मचारियों, अधिकारियों पर जो नियंत्रण वाल से संबंधित 2023 के केंद्रीय कानून को चुनौती देने वाली याचिका थी, उसे सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। अगर लॉजिकली देखें तो जब दिल्ली सरकार के काम कम हो गए हैं, तो और ज़्यादा मंत्री क्यों चाहिए भाई? सब कुछ तो एलजी को सौंप दिया गया है। होना तो ये चाहिए कि गृह विभाग, लैंड एंड बिल्डिंग और सर्विस विभाग अब दिल्ली सरकार के पास रहने ही नहीं चाहिए, इनका कोई मंत्री ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन रिजर्व्ड विषय है भाई। ये मैं नहीं कह रहा, मौजूदा गृह मंत्री जी का भाषण में उन्होंने बयान दिया था संसद में। यही नहीं, नई वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करते हुए व्यापक बदलाव होने ही चाहिए। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री का पद मर्ज करके सिर्फ एक पद उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का पद बना देना चाहिए, और वर्तमान मुख्यमंत्री के पद को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। खेल खत्म। ऐसा करने से एक मंत्री का पद कम भी किया जा सकता है, जिससे सरकारी खजाने को भी लाभ मिलेगा। वैसे इस सुझाव पर, जो ये सुझाव मैं दे रहा हूं, अगर आप सब लोग ये वीडियो हमारे मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री जी तक पहुंचा दें, तो ये उनके लिए सुझाव है। केंद्रीय गृह मंत्री जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करके सरकार का आकार वही रखने या बढ़ाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जमकर गालियां दीजिएगा, मैं खुला बोल रहा हूं ये बात। लेकिन अगर मेरी सलाह एकदम सही है, अरे भाई जब कोई काम ही नहीं बचा, सारे चपरासी से लेकर के उच्च पदाधिकारी सारे के सारे आपने एलजी को दे दिए, तब तुम लोगों को काम क्या बचा है भाई?
और जो काम है वो एमसीडी कर लेगी। सिंपल। तो मेरा ये सुझाव है मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री साहब को, अमित शाह जी को, इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करके सरकार का आकार वही रखने या बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए इस विचार पर गंभीरता से सोचें, समझें और एक नई पॉलिसी के तहत नया अध्यादेश जारी करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आएगा ही पसंद, मैं जानता हूं। आप लोग भले कमेंट करके बताएं ना बताएं, लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों को पसंद आते हैं मेरे वीडियो, तभी तो भर भर के व्यूज आ रहे हैं। एक एक वीडियो पे 50-50, 60-60, 70-70, 80-80, 100-100 घंटे का वॉच टाइम आ जाता है। मतलब है कि आप लोग मेरा पूरा फुल वीडियो देखते हो और फुल मज़े ले ले करके वीडियो देखते हो। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ, और मैं अपनी मेहनत इसी तरह आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। और मेरे पास छन छन के जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं कसम खाता हूँ एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। आप बस इतना करिए। अब ये वीडियो समाप्त हो रहा है। जैसे ये वीडियो समाप्त हो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है केजरीवाल जिंदाबाद। और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी होती है, उसे ज़रूर हिला दीजिएगा। घंटी हिलाने से क्या होगा कि अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके लिए आपको कहीं तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन जाएगा और फटाक से आप उस पर क्लिक करेंगे और सीधे आप मेरे चैनल पे आकर के वो वीडियो देख लिया करेंगे। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।